तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो इसमें आपको दिया है चित्र वर्णन, और चित्र वर्णन को करते समय आपको ध्यान रखना है, ये आपको सबसे पहले जो चित्र दिया गया है इस चित्र को ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद आपको मंजूषा के कुछ शब्द दिए होंगे, मंजूषा, इन शब्दों को ध्यान से देखना है। जब चित्र वर्णन करोगे तो पहला सेंटेंस आपको बनाना है, सबसे पहले लिखोगे इदम चित्रम, सबसे पहले पहला जो वाक्य उसमें लिखोगे इदम चित्रम। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे चित्र का नाम, और चित्र का जो नाम लिखोगे इसमें आपको षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग करना है, और षष्ठी व्यक्ति एक वचन करने के लिए इसके साथ में से है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से आपको चित्र वर्णन करना। पहला सेंटेंस बन गया, इसके बाद में बाकी जो सेंटेंस बनाने हैं उसमें लिखना आपको अस्मिन् चित्रे, ठीक है। जितने भी वाक्य बनाने हैं उस सब में आपको लिखना है यहाँ पर अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे। इनको लिखने के बाद में आपको मंजूषा देखनी है, ठीक है। मंजूषा में जो भी शब्द है उनमें से देखना कौन कौन से शब्द जो कर्ता बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं, उन वर्णों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आपको अस्ति और जो संति जो क्रिया है इनका प्रयोग करना है, ठीक है। अगर मान लो एक वचन है, जो कर्ता का जो शब्द हमारा एक वचन है तो अस्ति क्रिया लगाओगे, और कर्ता वाला जो सब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है वो बहुवचन का है तो संति क्रिया का उपयोग करोगे। इस तरीके से क्रिया का उपयोग। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार मंजूषा में कोई ऐसा शब्द दिया है तो क्रिया का कि उसके अकॉर्डिंग प्रयोग हो तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर अस्ति और संति एक वचन के लिए अस्ति और बहुवचन के लिए संति। इनमें से वाक्य बनने के बाद आपको मान लो कि सब्जेक्ट वाला कोई शब्द नहीं मिले, उसके बाद में आपको देखना है कि कौन सा शब्द उसमें ऐसा है जो क्रिया है, क्रिया का जो शब्द हो उसको लिखना है। और उसको लिखने के बाद आपको चित्र को ध्यान से देखना है कि कौन सा जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा शब्द ऐसा है कि जो हमारा सब्जेक्ट इस क्रिया के अनुसार बन सकता है। तो क्रिया के अनुसार, क्रिया के अनुसार वाक्य में से क्या करना है, कर्ता बनाना, कर्ता। इस तरीके से आप चित्र वर्णन की जो मंजूषा है वो करो। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना है, उसके बाद मंजूषा के शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ जानना है। सबसे पहले इदम चित्रम लिखना है, उसके बाद चित्र का जो नाम है वो लिखना है, उसमें षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग करना है, अस्ति लगाओगे। इसके बाद बाकी जो सेंटेंस बनाने के लिए अस्मिन् चित्रे लिखोगे। इनको लिखने के बाद मंजूषा के जो शब्द है उनमें से कर्ता लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अस्ति और संति क्रिया का प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो अस्ति और बहुवचन है तो संति। इसके बाद में आपको इनसे बनाने के बाद कोई क्रिया दी हुई हो उस क्रिया को लिखना है, और उसके लिए सब्जेक्ट का जब प्रयोग करोगे तो चित्र के अनुसार करना है। ये चित्र वर्णन आपका होगा।